मित्रों, आज हम बात करेंगे रानी ध्रुवस्वामिनी के बारे में। ये कौन थी और इनका इतिहास क्या है। फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भाई की हत्या क्यों की। तो शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक कहानी को, जिसे आप अंत तक जरूर सुनें व सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं तथा शेयर करना न भूलें, जिससे कहानी और लोगों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इतिहास के जानकार विशाख दत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक के अनुसार रानी ध्रुवस्वामिनी गुप्त साम्राज्य की अत्यंत सुंदर रानी थी, जिसको पाने के लिए शकों ने गुप्त साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किए। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसकी एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है, जिसे चंद्रगुप्त नामक नाटक में वर्णित किया गया है विशाख दत्त के द्वारा, जो इस प्रकार से है। गुप्त वंश प्राचीन भारतीय इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध वंश था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में भारत ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में अपार उन्नति की थी। इसी काल में गुप्त वंश के महान राजा समुद्रगुप्त हुए, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त नामक दो पुत्र थे। रामगुप्त समुद्रगुप्त से बड़ा था, इस कारण अपने पिता की मृत्यु के बाद वही गद्दी पर बैठा। वह एक निर्बल और कायर शासक हुआ। उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम ध्रुवस्वामिनी था, जिसे प्राप्त करने के लिए शकों को गुप्त साम्राज्य पर भयानक आक्रमण करना पड़ा, जिसमें रामगुप्त पराजित हो गया। शकों ने उसे एक अत्यंत आपत्तिजनक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, जिसके अनुसार उसे अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शकराज को भेंट में देना था, और रामगुप्त ने इस संधि को स्वीकार कर लिया। लेकिन रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर और स्वाभिमानी था। उसे यह शर्त अपने कुल की मर्यादा के विपरीत लगी, और उसने प्रस्ताव रखा कि ध्रुवस्वामिनी के भेष में उसे शकराज के शिविर में भेजा जाए। उसका प्रस्ताव मान लिया गया। अंततः वह ध्रुवस्वामिनी के भेष में शकराज के शिविर में गया। जिस समय शकराज आमहंद होकर चंद्रगुप्त का आलिंगन कर रहा था, उसी समय चंद्रगुप्त ने छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इससे चंद्रगुप्त की लोकप्रियता बढ़ गई, और रामगुप्त एक कायर शासक सिद्ध हुआ। और एक दिन मौका पाकर चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या कर दी, और उसकी सुंदर पत्नी ध्रुवस्वामिनी के साथ स्वयं विवाह कर गुप्त साम्राज्य का शासक बन गया, जो आगे चलकर इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। इस बात का संपूर्ण उल्लेख रामचंद्र व गोचंद्र के नाट्य दर्पण में भी मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन के साथ किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर, जिसे उन्होंने अपना दूसरी राजधानी बना ली। चंद्रगुप्त इतने प्रसिद्ध हुए कि उनके दरबार में कालिदास जैसे कवि रहते थे। चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और उनकी कई रानियों से उन्होंने स्वयं विवाह किए, जिससे उन्हें प्रभावशाली राजाओं का संरक्षण प्राप्त हो गया। उन्होंने गुप्त साम्राज्य को अरब सागर तक बढ़ाया, और सौराष्ट्र को जीतकर पश्चिमी भारत के शकों को पराजित किया, और एक बहुत बड़े साम्राज्य का रूप धारण किया। नमस्कार।